इराक और इधर उधर देश से लफड़ा झगड़ा से हम किसानों से क्या लेना देना है। हम किसानों अगर लड़ाई झगड़ा कुछ भी सामानों पे भी बढ़ोतरी होगी, महिलाएं परेशान होगी, जेब पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? महिलाओं को क्या, जेंट्स को परेशानी, कमा के हमें किसी के गुलाम थोड़ी हैं हम, किसी के गुलाम नहीं हैं। हम इतने सक्षम हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं। वैसे ही हमें दूसरे अमेरिका से तेल जिम्मेदार लेने की आज़ादी- पुरुष हैं जो कमाई धमाई करते हैं, उनके भी जेब पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वही परेशान है। महिलाओं को क्या, महिलाएं तो मान लीजिए परेशान है। 100 रुपए का सामान 2 रुपए बढ़ेगा तो 5 रुपए बढ़ा देता है, तो हर जगह तो वही फायदा उठाता है और पीछे जाती है जनता। करीब ये कहना है 2-3 दिन अगर विश्व युद्ध नहीं है, क्या चीज़? ये विश्व युद्ध है नहीं, इंडिया से कोई मतलब है नहीं इस युद्ध से। ये सब कालाबाजारी हो रहा है। नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी, आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज़। इस समय हम टांडा विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पे हमारे साथ कुछ वरिष्ठ नागरिक लोग बैठे हैं। मुद्दा ये है कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल मिलकर संयुक्त तरीके से ईरान के ऊपर जो है हमला कर रहा है। लगातार ये लड़ाई पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया, ये दूसरा हफ्ता चल रहा है। ऐसे में कल एक होली के दरमियान एक खबर निकल के सामने आई कि एलपीजी सिलेंडर दाम यानी जो घरेलू गैस का दाम है वो उसमें लगभग 60 रुपये का इजाफा हुआ है और कमर्शियल गैस का दाम जो है 115 रुपये इजाफा हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ेंगे, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई। हालांकि सरकार कह रही है कि इसमें अभी तेल का भंडारण पूरी तरीके से पर्याप्त तरीके से भंडारण है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अम्बेडकर नगर डीएम ने भी ये बयान दिया है कि किसी को किसी प्रकार की पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, समस्या बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर जब समस्या नहीं है तो फिर घरेलू गैस के दाम और कमर्शियल गैस के दाम आखिर इसमें इजाफा हुआ क्यों? इसी को लेकर हम आज जनता के बीच में हैं और इनसे हम पूछेंगे कि आखिर जानना चाहेंगे कि आखिर ये बढ़ क्यों रहा है। चाचा, अपना थोड़ा सा परिचय दें आप। नहीं, अच्छा, आप उसको छोड़ दीजिए, आप थोड़ा सा परिचय दें अपना। मैं मनोज वर्मा बोल रहा हूँ, रहने वाला अम्बेडकर नगर का हूँ, घर किशुनपुर है। लेकिन ये बताइए, इराक और इधर उधर देश से लफड़ा झगड़ा से हम किसानों से क्या लेना देना है। हम किसानों अगर लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ तो हम किसान ही समेटे जाते हैं। गैस सिलेंडर महंगाई पता लग रहा है, डीजल नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं, धान गेहूँ का कोई महत्व नहीं है। सरकार ये समझती नहीं। हमारे सरकार को इतना तो हिम्मत है ना कि गैस का वैकेंसी बैलेंस रखे कि इंडिया को संभाले। मारपीट करने से पहले यहाँ गैस का दाम, ये सब किसान के थोड़ी तो किसान ही परेशान होता है। और अनाज गेहूँ धान का कोई महत्व ही नहीं, लफड़ा मचा, गैस बढ़ा, डीजल बढ़ा, यही सब होता भाई। तो हम क्या सरकार, हम तो मोदी और योगी देव के चुने थे, लेकिन कैसे चुनेंगे, यही सब होगा। तो एक चीज़ ये बताएं, जैसे कि आप देखे होली आपने मनाया अभी 2 दिन पहले। हाँ, होली मनाए। होली के जस्ट बाद जो है गैस सिलेंडर यानी घरेलू गैस सिलेंडर में 60 रुपये का बढ़ोतरी हो गई। हाँ, बढ़ गया। कमर्शियल में जो है 115 रुपये की बढ़ोतरी। तो घर में गैस से खाना बनता है कि नहीं बनता? गैस से बनता था। अब जो है अगर इसमें बढ़ोतरी होगी, रेट में बढ़ोतरी होगी, तो फिर जो है घरेलू सामानों पे भी बढ़ोतरी होगी, महिलाएं परेशान होगी, जेब पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? महिलाओं को क्या, जेंट्स को परेशानी, कमा के हमें ले जाते ना। हम तो गरीब आदमी हैं, इधर से कमाते हैं, उधर हम तो मजदूर आदमी हैं, तो दिक्कत होगा ना सर। बढ़ेगा तो कहाँ से, मजदूरी तो बढ़ ही नहीं रहा है, सब चीज़ का दाम बढ़ रहा है सर। आप ही बताइए, दिक्कत होगा कि नहीं? तो आप इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? अब क्या करेंगे, सरकार से रिक्वेस्ट है कुछ करे हमारे लिए। हाँ, महंगाई को हटाए, हम गरीब कैसे रहेंगे। अभी कल अमेरिका का एक बयान आया है। अमेरिका ये कह रहा है कि हम 30 दिनों के लिए जो है रूस से तेल खरीदने की इजाज़त देते हैं। भारत को 30 दिनों की इजाज़त देते हैं ताकि भारत रूस से तेल खरीदे। अब आप ये बताइए, सवाल हमारा ये है कि क्या भारत इतना कमज़ोर हो चला है कि अब दूसरे देश भी भारत को इजाज़त देंगे कि आप ये करिए, आप वो करिए? क्या आप इस चीज़ को सही मानते हैं? वो तो मोदी जी के ऊपर हम डिसीजन छोड़ते हैं। इतना कमज़ोर, इतना
पागल और इतना बेबुद्धि नहीं, वो दिमाग लगाएंगे, उनके ऊपर छोड़, वो डिसीजन उनका काम है, सरकार हम उनको इसीलिए बनाए। वो हम टेंशन क्यों ले, हम अपने नून तेल दाल भात का टेंशन लेते हैं, बाकी महंगाई बढ़ेगा सरकार से बोल सकते हैं, बस हमारा रिक्वेस्ट है यही सर बस। आखिर जो ये भारत को जिस तरीके से अमेरिका यूज कर रहा है, कभी ये कहता है कि हमने भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो है रुकवा दिया, कभी एक गिदड़ धमकी लगातार अमेरिका दे रहा है, अब लगातार ये धमकी दे रहा है कि भारत 30 दिनों के लिए जो है हम इजाज़त देते हैं, भारत 30 दिनों के लिए तेल खरीदे, उसके बाद फिर हम डिसीजन लेंगे। हमारा सवाल ये है, क्या भारत इतना कमज़ोर हो चला है कि अब दूसरे देश भी जो है इस तरीके की जो है कवायद भारत के साथ करेंगे, या दूसरे देश जो है भारत को इजाज़त देंगे तब भारत अपना कदम बढ़ाएगा? आपको ये कदम अच्छा लगता है? नहीं, एकदम नहीं। हम किसी के गुलाम थोड़ी हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम इतने सक्षम हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं। वैसे ही हमें दूसरे अमेरिका से तेल लेने की क्या ज़रूरत है? हमें रूस से मिल रहा है, ईरान से मिल रहा है, और दूसरे देशों से ले लेंगे। हमारे यहाँ 40-50% तेल खुद निकल रहा है, तो इसकी क्या आवश्यकता है? उस अमेरिका के आगे झुकने की ज़रूरत क्या है? नहीं तो लगातार फिर अमेरिका धमकी क्यों दे रहा है लगातार? अरे वो धमकी दे रहा है तो इनकी कुछ परेशानी होगी, कुछ बातें हुई होंगी, आपस में डील हुआ होगा, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। भारत सरकार इसका खंडन क्यों नहीं कर रही है? अब नहीं कर रही है तो इसका तो विदेश नीति यहाँ की जो कमज़ोर है, हमको लग रहा है यही मैटर तो यही है। अब देख रहे हैं कि होली के दरमियान अभी लोग त्यौहार मना के ख़त्म किए हैं, और इसमें लगातार जो है लोगों के जेब पर असर पड़ा है त्यौहार के कारण। अब इसी में दूसरा असर जो है पेट्रोल और डीजल की बात तो जाने दीजिए, इसमें कमर्शियल गैस में 115 रुपये की, एक मिनट सुनिए, और घरेलू गैस में जो है 60 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इससे जो है घर की महिलाएं भी परेशान हैं, और अगर महिलाएं परेशान हैं तो जाहिर सी बात है घर के जो जिम्मेदार, एक मिनट, जो घर के जिम्मेदार पुरुष हैं जो कमाई धमाई करते हैं, उनके भी जेब पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वही परेशान है। महिलाओं को क्या, महिलाएं तो मान लीजिए परेशान है ही है। महिलाएं जब अपने पास से कमा के लाती तब तो ज़्यादा परेशान रहती, तो पुरुष ही तो सब कुछ कर रहा है ज़्यादातर। जो महिलाएं सर्विस में उनके ऊपर भी भार पड़ेगा, और जो नहीं है सर्विस में वो तो जो पुरुष कमाएंगे उन्हीं के ऊपर सब कुछ चलेगा। हर जगह उन्हीं को दिक्कत है भाई। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप जैसे मान लीजिए घरेलू गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी हुई है, तो जाहिर सी बात अगर पेट्रोल और डीजल में, हर चीज़ पे पेट्रोल डीजल में बढ़ने का हाँ, इस समय जो स्थिति बनी हुई है कि पेट्रोल और डीजल भी बढ़ सकते हैं। अच्छा, और अगर डीजल बढ़ता है सबसे ज़्यादा तो महंगाई पे और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर डीजल का दाम बढ़ता है तो महंगाई पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। पेट्रोल से ज़्यादा महंगाई पे इस पे डीजल पड़ेगा, क्योंकि उसी से ढुलाई और सब कुछ सामान आना जाना है। तो निश्चित है कि बिचौलिए जितना भी जो लाते हैं वो तो निश्चित है कि कम नहीं करेंगे। जैसे व्यापारी है, 100 रुपये का सामान 2 रुपये बढ़ेगा तो 5 रुपये बढ़ा देता है, तो हर जगह तो वही फ़ायदा उठाता है, और इससे जाती है जनता करीब। अब ये दूसरी चीज़ हमारा है कि क्या लोग ये कह रहे हैं, जनता में एक आवाज़ आ रही है कि कहीं न कहीं भारत का प्रधानमंत्री जो है इस तरीके से अनसुना करता है, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई गोटी जो है प्रधानमंत्री की फंसी हुई, इसलिए जो है ये हर बात को झुक के सलाम कर रहे हैं अमेरिका की। ये तो निश्चित है, कहीं न कहीं जब से मोदी जी का और ये इस युद्ध में ट्रंप के सामने झुके हैं, है ना, सीज फायर वाले से, तब से ये लगता है कि पूरी जनता, देश की जनता के सामने ये संशय पैदा हो गया कि कहीं न कहीं इनकी नस दबी हुई है, इसलिए बराबर झुक रहे हैं। नहीं झुकने की क्या ज़रूरत है? हम अपनी सुरक्षा खुद ना कर सकें और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना कर रहे हैं। यहाँ आप ना रोजी रोजगार के विषय में किसी को सोच रहे हैं? फ्री में राशन खिलाने की क्या ज़रूरत है? सबको जो सक्षम हैं उनको ज़रूरत नहीं है, उनको क्यों दे रहे हैं? जो 1 बीघे 2 बीघे के मालिक हैं, जिनको ज़रूरत है, जिनके पास नहीं है कोई कमाने वाला, उनको मिलना चाहिए। बाकी ये सब बंद होना चाहिए, चाहे जो हो। अब 4 भाई हैं, चारों भाई अपना सम्मान निधि बनवा लिए हैं 1-1 बीघे पे। ठीक है, हम मानते हैं कि अगर अलग हैं सही से उनका देखा जाए, और नहीं तो खाली एक अपना दिखा के अलग आपस में हम बट गए हैं और सब सम्मान निधि ले रहे हैं। ये क्या ज़रूरत है? तो भारत सरकार मेहनत करना चाहिए, सबको मेहनत करना चाहिए। ये राशन पे नहीं चलना चाहिए। एक दिन मेहनत कर लो और पूरे महीने भर का राशन मिल जाएगा 500 रुपये में। तो सरकार फिर राशन क्यों दे रही है? राशन दे रही है सरकार अपने वोट बैंक के लिए दे रही है। हाँ, बस उसका एक ही फंडा है, उसने गरीबों की नस पकड़ लिया, इनको फ्री में खिलाओ, ये बस। और मीडियम वाले जो है बेचारे परेशान रहेंगे, ऊपर वाले मजा करेंगे, नीचे वाले अपना फ्री में खाने की आदत, तो काहे का काम करेंगे? काम करना छोड़ दिए हैं। अच्छा, जैसा कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के हिसाब से एक भारत सरकार जैसे ने 2014 पहले
ये कही थी 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष या और 15 लाख रुपए प्रत्येक नागरिक खाते में। क्या यह वादा सही हुआ? नहीं, वो तो जुमला था, वो तो अपने आप कह दिए, वो तो अमित शाह ही कह दिए, जिनको जो है अमित शाह ही कह दिए, वो जुमला था। ये सब कुछ नहीं, न संभव था, लेकिन इन लोगों ने उसके विषय में सोचा नहीं। ये जब जान रहे हैं कि हर बार हर चुनाव में कुछ न कुछ अपना पैतरा बदल के चल रहे हैं, कहीं जो है मतलब लूट घसोट, कहीं जो है अधिकारियों को इधर उधर डरा धमका के पब्लिक को ना निकलने देना। अब स्वतंत्र होकर वोट नहीं पड़ पा रहा है, जो स्थिति आ गई है। सो लोग भयभीत हैं। अभी पता लगा कहीं वोट उपचुनाव है तो उसको ज़बरदस्ती शासन प्रशासन के बल पे जीता जा रहा है, स्वतंत्र होकर वोट नहीं देने दिया जा रहा है। और पैसे का है। आप मैंने बताइए कि अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, अब मोदी जी या कोई भी चुनाव आयोग से पूछ करके डेट तय करेगा, निर्वाचन आयोग, कि यहाँ कब हम डेट घोषित करें। और आप अपना सबके अकाउंट में, जब बिहार वाला चुनाव चल रहा था, पैसा बांट रहे थे, ये अच्छा था, क्यों बांट रहे थे? उसको रोक लगा, मान लीजिए अगर घोषणा भी कर दिए चुनाव में रोक लगाने, यहाँ बाद में बटेगा पैसा, अगर था चुनाव के बाद बटना चाहिए था। और जनता लोभी लालची पैसा ले करके वोट दे दिया। अब तो 10,000 में उनकी 5 साल की ज़िंदगी गई ना, अब मज़ा करें, नौकरी की चिंता ज़रूरत नहीं। हल्का आप बैठिए आप बैठिए। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि जैसे कि आपने कहा कि जैसे बिहार में 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में डाले गए, उसी बिहार में आप 3 महीने बाद जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये तो भाई उनकी सोची समझी रणनीति है बीजेपी की। बीजेपी जो चाहती थी वही अपने काम मकसद में पूरा कामयाब हो रही है। वही वो चाहती थी किसी तरह से कब्जा करना हमें, तो पहले तो उनको कुर्सी बैठाया, अब उनको हटा के बाद में देखिएगा, अगर अब कोई जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा, इनकी पार्टी ही समाप्त हो जाएगी कुछ दिन में, ऐसा लगता है भाई। हमें लगता है कि कुछ दिन में पार्टी ये जो है पार्टी इनकी टूट जाएगी। घर में गैस नहीं पाएंगे नीतीश दोबारा। नीतीश अगर गए मुख्यमंत्री से छोड़ दिए तो अब नीतीश दोबारा उठ नहीं पाएगी, ये पार्टी बीजेपी ही उठेगी। घर में गैस से खाना बनता है या चूल्हे पे खाना बनता है? दोनों से। ज़्यादा किससे बनता है? गैस से। गैस के दाम में बढ़ोतरी हुई है, 60 रुपये घरेलू गैस में और 115 रुपये जो है कमर्शियल गैस में। तो जेब पे असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है। क्या कहना है इसमें? इस पर कहना है 2-3 दिन अगर विश्व युद्ध नहीं है, ये क्या चीज़? ये विश्व युद्ध है नहीं, इंडिया से कोई मतलब है नहीं इस युद्ध से। ये सब कालाबाजारी हो रहा है। कालाबाजारी? हाँ, युद्ध के माध्यम से कालाबाजारी हो रहा है। 2-3 दिन के युद्ध में ऐसा नहीं है कि स्टॉक खत्म हो गया, ये सब रोक के बड़े उद्योग स्टॉक, ये तो भारत सरकार खुद ही कह रही है कि स्टॉक में पूरा पर्याप्त ईंधन है, तो क्यों नहीं वितरित हो रहा है? किसानों को क्यों नहीं वितरित हो रहा है? उपभोक्ता क्यों नहीं वितरित हो रहा है? इसका मतलब है कि उसके आड़ में, युद्ध के आड़ में सब कालाबाजारी हो रहा है। तो आपको लगता है कि और पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी होगी? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है? नहीं होगी। पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी नहीं होगी? नहीं होगी। तो फिर कमर्शियल गैस में, घरेलू गैस में बढ़ोतरी कैसे होगी? सब ये उद्योगपति रोके हैं। हाँ, ये तो तेल के साथ भी खेल हो सकता है। हाँ, हो सकता है। शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था, पहले जब सभी अध्यापकों को अनावश्यक, आए दिन 3 ठी अध्यापक हैं, आए दिन मीटिंग चल रही है, यहाँ जाना, ये काम करना है, SIR भरवाना है, जब वो काम करेंगे तो पढ़ाएगा कौन? और रिजल्ट 100% चाहते हैं, कहाँ से बदलेगा रिजल्ट 100%? रिजल्ट संभव ही नहीं है, और उस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। हम तो देख रहे हैं कि पता लगा GIC में है 3-3, 2-2 टीचर हैं, और उनको आए दिन DM की मीटिंग है, तो आज दिन SIR पे, तो आज हालांकि पोलियो की ड्रॉप पिलाना है। अरे भाई, सब अपना अपना काम करे। टीचर को महीने में कम से कम 1 दिन कोई ज़रूरत हो तो ऑनलाइन मीटिंग ले लीजिए और समझा दीजिए ये काम करना। पढ़ाई विशेष ध्यान दीजिए कि स्कूल जाके कि टीचर नहीं है उस संविदा पे ही रख दीजिए, टीचर की व्यवस्था करिए, हर विषय पढ़ाई जाएगी। तो क्या प्राइमरी विद्यालयों में तो टीचर पर्याप्त है, फिर भी पढ़ाई नहीं हो रही है? उनसे कितना काम लिया जा रहा है, उनको तो कई जगह दौड़ाया भी जा रहा है बार बार टीचरों को। और क्या, अब मैंने SIR पे 4 लोगों को भिड़ाया, कहीं यहाँ जा रहे हैं, कहीं वहाँ जा रहे हैं। उनकी माने गहन जांच हो, अगर कोई माने नहीं जा रहा, समय से नहीं पढ़ा रहा है, तो वहाँ अधिकारी दोषी हैं, वो लोग खुद जाके देखें, कहें कि माने भ्रष्टाचार तो वहीं से होता है। अगर वो पाते हैं तो उनको उनका 1 दिन का वेतन काट दो, समय से नहीं पहुँच रहे, नहीं पढ़ा रहे हो।
लेकिन उनसे जब फालतू काम में दौड़ाए रहोगे आए दिन तो उनका कहाँ से पूरा होगा। अच्छा ये पास क्यों नहीं, फेल करने की इजाज़त क्यों नहीं देते हो? 9th में फेल करने की, 8 में फेल करने की इजाज़त क्यों नहीं देते हो? अच्छा SIR वाले मुद्दे पे हम बात करें तो विद्यालयों के जो टीचर नियुक्त किए थे BLO के रूप में, कई जगह से घटनाएं आई कि प्रेशर में जो है कई BLO जो है जान दे दिए। हाँ, आखिर क्या रीजन रहा है इस वही BLO नहीं, ऐसी स्थितियों में कभी कभी टीचर भी जान दे देंगे। जो स्थिति आई है, कारण क्या है इसका? क्या तनाव इतना ऊपर से DM हड़का रहे हैं, उधर DIS हड़का रहे हैं, उधर ये काम करना, इधर परीक्षा की तैयारी करना, परीक्षा पे चर्चा कराओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, दिन भर मोबाइल चलती नहीं, रजिस्ट्रेशन में हम दिन भर भिड़े हैं, पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, क्लास नहीं ले रहे हैं। अच्छा अगर फॉरेन पॉलिसी की बात हो तो UPA गवर्नमेंट में तथा ये NDA गवर्नमेंट में, दोनों में अच्छी सरकार किसने चलाया था जनता के हित में? जनता के हित में आज जो स्थिति है, कच्चे तेल जो सस्ते हुए, अगर इस स्थिति में कांग्रेस की सरकार होती तो इनसे लाख गलीमत अच्छी थी, हर चीज़ के लिए अच्छी थी। जनता अब याद करती, कांग्रेस याद करती है, अब याद करती है। ये बेईमानी ना करें और इधर उधर ना करें तो देखिए, अगर ईमानदारी से कहे नहीं बैलेट से चुनाव करा लेते, बैलेट से चुनाव करा ले। तो आपको लगता है EVM में चोरी होती है? हाँ, EVM में गड़बड़ी हो रही है, ये पक्का है। हाँ, अगर गड़बड़ी नहीं है तो इस तरह की बातें नहीं है, कहीं न कहीं हैकिंग किया जा रहा है। तो आपने देखा है EVM हटा दें, चुनाव बैलेट से करा दें, अपने आप साफ सुथरा, जनता का ही विश्वास सबका हट जाए कि नहीं, मतलब हो जाए कि नहीं सही है, ये लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। काहे नहीं करते हैं भाई, इनको दिखाने में क्या दिक्कत है? ये कर दें कि हम जो है EVM से अब की बार बंद करके, सबकी मांग है हम बैलेट पेपर से चुनाव प्रधानी की तरह करा देंगे, काम ही ख़त्म हो जाए। और स्वतंत्र पुलिस पब्लिक सब, कोई भी डरा धमका के, कोई भी अगर कोई धमकाता है वोट देने के लिए, उसको रोक लगाए अधिकारी, काहे नहीं देने देंगे, उसको दिलाए, जिसका हक है वो दे, चाहे जहाँ दे। आपने देखा हर मुद्दों पर हमने बखूबी से बात किया, चाहे वो ईरान वाला मुद्दा हो जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, और चाहे SIR वाले मुद्दे पर, हर मुद्दे पर हम लगातार अच्छी बात किए हैं। अब फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।